नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेड न्यूज मीडिया और मैं आपको जयपुर से फेसबुक के माध्यम से लाइव दिखा रहा हूं। दोस्तों, हम लोगों ने ये सोचा था जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जो ओला है, उबेर है, रैपिडो है, हमको ये जानकारी में आया था कि इनसे कैब ड्राइवर जो हैं वो परेशान है। फिर हमारे को समझ में आया धीरे धीरे कि इनसे तो ऑटो ड्राइवर भी परेशान है। फिर हमारे को समझ में आया साहब इनके तो बाइक राइडर्स भी परेशान है। दोस्तों, तो आप आज मेरे पीछे काफ़ी राइडर्स देख रहे होंगे जो ओला, उबर, रैपिडो इन कंपनियों में काम करते हैं और इनसे आज इनकी जो समस्या है वो सुनते हैं, इनकी एक्चुअली में समस्या क्या है और कंपनियां इन पर क्या बोझ डाल रही है। दोस्तों, जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। रीड न्यूज़ के द्वारा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। दोस्तों, नमस्कार सर, क्या नाम हो गया आपका? दयानंद। दयानंद जी, बताओ आप लोगों की क्या समस्या आ रही है जो आप कंपनी से चाहते हो? कौन सी कंपनी में आप काम करते हो? एक तो हमारे को रेट कम मिल रहा है, जैसे बैटरी वाली की राइड आती है वो पेट्रोल पे भी आ रही है तो कस्टमर वैसे किराया कम दे रहा है। दूसरी बात, कस्टमर की ही कंपनी सुनती है, हमारे जैसे कुछ बोलते हैं सही वो सुनती है ही नहीं, तुरंत आईडी भी ब्लॉक कर देती है। तो हमारी तो यही मांग है, ऐसा न करें, आईडी ब्लॉक न करें, हमारी भी सुने, रेट भी कौन बताए। सी कंपनी में आप चलाते हो जिसमें बाइक का किराया, तो बैटरी वाली जो आ रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियां की बात कर रहे हैं, उसमें किराया अलग होता है या एक ही होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग किराया होता है। तो इनकी, दयानंद जी की एक समस्या है कि जैसे मान लीजिए जिनके पास इलेक्ट्रिक बाइक है, तो जिनके पास इलेक्ट्रिक बाइक है तो उसको इलेक्ट्रिक बाइक की ही बुकिंग दीजिए। अब इनके पास फ्यूल वाली, आपके पास पेट्रोल वाली बाइक है, हाँ, पेट्रोल वाली है तो तो वो राइड आपके पास हमारे। दोनों दोनों में बुकिंग्स आती है हाँ, आपके वो पास। दोनों में बुकिंग आती है, उसका किराया कम आता है। दोस्तों, एक और हमारे साथ शख्स हैं, उनसे भी आपकी वार्तालाप कराते हैं, इनकी क्या समस्या है, इनकी क्या प्रॉब्लम्स है। नमस्कार सर, क्या नाम हो गया आपका? सर विकास कुमार शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, बताओ, जैसे कि अभी दयानंद जी ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक बाइक होती है उसकी बुकिंग आपके पास भी आती है और उनके पास भी जाती है, तो उनके पास फिर पेट्रोल वाले की बुकिंग जाती होगी या नहीं आती होगी? सर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, 100% जो बाइकें चल रही हैं उनमें से 99% बाइकें हैं पेट्रोल वाली। 1%, मुश्किल से 1% इलेक्ट्रिक बाइकें चल रही होंगी जिनकी रेटें होती हैं 6.5 रुपये, जिसको पर किलोमीटर? पर किलोमीटर, जिसको बूस्ट बोलते हैं। और वो बूस्ट की राइडें सारी हमारे पास बचती हैं। उससे क्या है कि एक तो हमारा मोबाइल डिस हो जाता है तुरंत, ठीक है, हम चल नहीं पाते। दूसरी बात यह है कि वो 6.5 की रेट ही हमें दे रहे हैं और 6.5 की उनको मिल रही है, जबकि हमारी रेट होनी चाहिए कम से कम 10 रुपये। आज पेट्रोल किस रेट पे गया आपको भी पता है, सभी को पता है, हाहाकार मचा हुआ है, हम हमारा जीवन यापन कर ही नहीं पा रहे हैं। एक दूसरी बात यह कि जितने भी आइडिया है वो बिना कस्टमर की सुनते और हमारी आईडी ब्लॉक कर देते हैं। फिर जो लोग पार्ट टाइम चलाते हैं उनकी तो रेट इन्होंने 8.5 रुपये 9 रुपये अच्छी रेटें दे रखी है, और जो हम परमानेंट चला रहे हैं, रात दिन मेहनत करें, कंपनी को हम कमा के दे रहे हैं, हमारी रेटें ये 6.5 7 रुपये कर रखी है। तो ये सर बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमारी सुन ही नहीं रहे, कोई भी कंपनी वाला नहीं सुन रहा है। तो जैसा कि शर्मा जी ने बताया है कि इलेक्ट्रिक बाइक का किराया भी इनके पास बुकिंग आती है और जो पेट्रोल वाली बाइक है वो तो इनके पास बुकिंग ऑलमोस्ट आएगी ही। अब इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रिक बाइक है, जो दोनों कंपनियों में चलती है, रैपिडो में और उबेर में। उबेर में तो किस नाम से आती है सर वो बुकिंग? सेवर के सेवर नाम के से। नाम से। सेवर के नाम से आती है, जो कि उसमें किराया कम है, 6-7 रुपये पर किलोमीटर मिलते हैं आपको। तो हम लोग रैपिडो और जो उबेर कंपनी है उनसे यही कहना चाहेंगे कि ये भी आप लोगों के एक परिवार का हिस्सा है। अगर ये काम नहीं करेंगे, ये अगर रुक जाएंगे, तो जहाँ तक हम लोग समझते हैं आपके पास कमाई का जरिया जीरो हो जाएगा। तो हमारा रैपिडो से भी यही कहना है कि इनकी जो आइडिया बंद कर दी जाती है बिना एज ए कंप्लेंट के, क्योंकि हर आदमी को ये पता है कि मैं आज ये बाइक लेकर के आया हूँ तो मैं क्यों गलत काम करूंगा, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना पेट पालना है। तो कंपनियां एज ए कस्टमर की सुनती है, ड्राइवर की बिल्कुल भी नहीं सुनती है। बताइए सर, क्या कह रहे हो? सर मैं कहना चाहूँगा, जब भी किसी कैप्टन के साथ में या ड्राइवर के साथ में कोई भी वारदात होती है, उसके लिए कंपनियां तो ग्राउंड में आती नहीं है। हम राइडर ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं या यूनियन के सदस्य जाते हैं, हम ही हेल्प करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सुनती नहीं है, कस्टमर की सुनी, आईडी ब्लॉक कर दी। सर या तो वो ग्राउंड पे काम कर ले या हम करें, तो हमारी दोनों दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। क्योंकि कोर्ट में भी ऐसा नहीं होता है कि एक पक्ष ने क्या बोल दिया और एक पक्ष ने क्या बोल दिया। जज साहब दोनों की बातें सुनते हैं। दोस्तों जी, पता क्या कह रहे हैं आप? बताओ। जैसे एक बात हम ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास में राइडें आ रही है, जैसे कल में 2-3 राइडें आई है, जो कस्टमर ऐसा भी नाम रखते हैं अजीब अजीब, जो अगले को बताते हुए भी अपन शर्म आती है। बोल भी नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा अजीब अजीब नाम रखते हैं। तो कल तो ऐसे एक लेडी जी मिल गई, उसने भी नाम ही ऐसा डाल रखा था। अब बताओ, उसको मैं साथ लेके भी गया था।
दोस्तों जैसा कि अभी दयानंद जी ने बताया है, कस्टमर की केवाईसी नहीं होने के कारण है, कस्टमर इतने गंदे नाम लिखते हैं, वो आपको स्क्रीन पे हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, परंतु स्क्रीनशॉट भी नहीं लगा सकते दोस्तों, उसके अंदर बहुत ही गंदे नाम होते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। कैमरामैन जितेंद्र सिंह की आंखों में लाइव दिखा रहा हूँ रीड न्यूज मीडिया से, जयपुर से। दोस्तों धन्यवाद।